हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास ट्वेल्थ का जो है बिहार बोर्ड 1 चैप्टर जो है पाठ जो है हमारा 1 है बातचीत। क्या है? बातचीत, जिसको लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। जिसको किसने लिखा? बालकृष्ण भट्ट जी ने। और हम लोग फाइनली आज उसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बातचीत पाठ जो कि एक ललित निबंध है। क्या है? जो कि एक ललित निबंध है। इसका रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अभी बताएं उसका रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना आप आगे सही कर पाते हैं। आप कितना सही करता है। तो कॉपी कलम उठा लीजिए और बैठ जाइए आराम से। 20 प्रश्न कराने वाले हैं आप लोग को। टोटल 20 प्रश्न में से देखिए आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला पार्ट जो है हम लोग अभी बता चुके कि हमारा बातचीत से रिलेटिव है। थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि बातचीत से रिलेटिव है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जनवरी में पढ़ करके कैसे पास होते हैं सर, तो बिल्कुल हो सकते हैं। बस संकल्प बना करके रखिए, बिल्कुल पास होइएगा। ठीक है ना? बाकी तो हम हैं ही, बिल्कुल आप लोग के साथ हम हैं। कदम से कदम मिल के चलेंगे साथ साथ, टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। आइए, तो हमारा पहला पार्ट जो है वो है बातचीत। जो वीवीआईपी क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं। ठीक है, वीवीआईपी क्वेश्चन सब हमने लिखा है। तो पहला प्रश्न है हमारे आगे में, उसको शुरू करते हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। अभी हमने बताया है, मिस्टेक नहीं कीजिएगा यहाँ पर, अभी हमने बताया है। तो पहला बातचीत जो है हमारा, पहला जो प्रश्न है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत निबंध के निबंधकार बताइए। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताइए। ऑप्शन रहा 23 जून 1844 ईस्वी को, 23 जून 1845 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1844 ईस्वी को, 23 जून 1899 ईस्वी को। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? जल्दी बताइए, फटाफट फटाफट बताइए। देखिए कौन सा सही हो रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा ये रहा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बताइए बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, आप भी जवाब दीजिए। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था बताइए। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, 21 जुलाई 1915 ईस्वी में, 20 जून 1914 ईस्वी में, 12 जून 1914 ईस्वी में। देखिए गलती मत कीजिएगा, गलती कर दीजिएगा तो फिर नहीं चलने वाला है, समझ गए? तो ये आंसर हो जाएगा आपका जाके ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। 20 जुलाई 1914 ईस्वी में, समझ रहे हैं? 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। याद कर लीजिए, अभी के भी याद कर लीजिए। आपका चौथा प्रश्न ये रहा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बताइएगा, देखिए कंफ्यूज मत होइए, सही से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट में कितना प्रश्न आप लोग सही करते हैं। ठीक है, तो डी जो है ना सही हो जाएगा। डी जो है सही हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट जी ने मोटा मोटी कितने निबंध लिखे हैं बताइए, फटाफट बताइए। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1001, ऑप्शन सी में 1002, ऑप्शन डी 1004। कंफ्यूज हो जाइएगा यहीं पे तो बस हो गया, एक नंबर आपका कैंसिल, एक नंबर आपका चला गया। कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1000। कितने? 1000। मोटा मोटी कितने निबंध लिखे हैं? तो 1000 याद रखिएगा। ठीक है ना? 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास है, बालकृष्ण भट्ट के प्रसारण का नाम बताइए। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आर का विडम्बन, या उपयुक्त सभी। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन जो डी है ना ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी जो है
ये सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? 7 नंबर का प्रश्न देखिएगा, तो ये जो है अजात शत्रु हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन सा? अजात शत्रु, समझे? तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा था? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा था? तो अजात शत्रु जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने नहीं लिखा था। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, तो क्या कौन सी दी है? देखिए यहाँ खाली स्थान है, रिक्त स्थान को भरना है आपको, ठीक है? तो स्पर्श शक्ति, श्रवण शक्ति या फिर वाक शक्ति, कौन सा होगा? बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका जो है आप देख पा रहे हैं कि डी जो है वाक शक्ति सही हो जाएगा, ठीक है? कौन सा? वाक शक्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस खाली स्थान में? वाक शक्ति। 2 नंबर का प्रश्न हमारे आगे में है, वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? कौन सा दो फायदा है वाक शक्ति में? तो बताना है आपको है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेन जॉनसन ने क्या कहा था? वेन जॉनसन ने क्या कहा था? जल्दी बताइए, ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा? जल्दी बताइए। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या फिर चिल्लाने से, या फिर सुनने से ही मनुष्य को जो है ना जाना जा सकता है, या फिर नम्रता से हमें बात करनी चाहिए, ठीक है? जल्दी बताइए ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या है? बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। अगर आप बोलिएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप कैसा है, नहीं है, क्या है स्वभाव विचार आपका, है ना जी? तो चलिए दूसरा 11 नंबर का प्रश्न जो है हमारे पास है एडिशन, ठीक है? वहां पे एडिशन हो गया है, आप लोग एडिशन लिखिएगा, ठीक है? एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत क्या है? एडिशन का मत क्या है? सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है, या फिर असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में, या फिर सच्ची बातचीत 5 व्यक्तियों में भी हो सकती है। कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी में? जल्दी बताइए फटाफट। देखिए कितना सही हो रहा है, कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं ना, उसमें देखते जाइएगा कितना सही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। तीसरा को बताइएगा तो बात का बतंगड़ हो सकता है, बातचीत नहीं। समझ गए? आते हैं अब आपका जो है 12वां प्रश्न में। 12वां प्रश्न है, शेक्सपियर शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? शेक्सपियर शब्द जो है संज्ञा के क्या होता है? संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर भाववाचक संज्ञा? कौन सा संज्ञा में आता है? जल्दी बताइए। बी हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है? बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? 12वां प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई? अभिरुचि किसने जगाई? ठीक है? तो माता पार्वती देवी ने, पिता बेनी प्रसाद सिंह ने, है ना? और संतान जो है ना मूलधर क्या है? मूलचंद्र भट्ट और महादेव भट्ट, ठीक है? ये आपको कुछ ऑप्शन दे रखा है, इसमें से एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा माता पार्वती जी ने, ठीक है? माता पार्वती देवी जी। चलिए, माता पार्वती याद रखिएगा, हमेशा जो है माँ जो है ना अपने संतान को क्या करती है? बोलती है पढ़ो बाबू पढ़ो, ठीक है? पिता बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर, ठीक है? पहले माता ही बोलती है कि नहीं? तो 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं, शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति जो है ना स्त्रीलिंग है, नारी शक्ति, समझते हैं आप? स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा? स्त्रीलिंग। याद रखिएगा। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? कितने वर्षों तक? 31, 32, 48, 33 को कितने वर्षों तक? जल्दी बताइए कितने वर्षों तक? क्या बताए इसका आप? इसका हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33। समझ गए? कितना हो जाएगा जी? 33 वर्षों तक, ठीक है? और बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे? 17 नंबर का प्रश्न है, पुण्यवाचन। पुण्यवाचन शब्द का क्या अर्थ है? पुण्य करना, धार्मिक कांड में मांगलिक श्लोक पढ़ना, या पुण्य ना करना, या खूब पुण्य करना। देखिए वाचन से आप लोग गलती मत करिएगा कि पुण्य करना, ठीक है? इसका हो जाएगा आपका जो है ना बी नंबर। अगर ये गलत किए होंगे आप लोग तो फिर समझिए क्या कर रहे हैं आप लोग,
ठीक है, तो बी नंबर जो है ना वो सही हो जाएगा। और 18 नंबर का प्रश्न है दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है। फिर यहाँ भी गलती मत कीजिएगा, यहाँ अधिकतर बच्चा जो है ना आकर के गलती कर देता है, यही आप लोग गलती कर देते हैं। दुर्घट शब्द का मतलब दुर्घटना नहीं होगा, समझ लीजिए पहली बात को, ठीक है। क्या नहीं होगा? दुर्घटना नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ऐसी कुछ, इधर से हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ऐसी कुछ जिसके घटित होने की आशा ना होना, ऐसा कुछ जिसका जो ना घटित होने का आशा नहीं होना, उसे क्या कहते हैं? दुर्घट कहते हैं, दुर्घट शब्द कहते हैं, समझ गए, है ना। चमनिस्तान, चमनिस्तान, ठीक है। यहाँ पर फिर यहाँ पे भी दिक्कत मत कीजिएगा। चमनिस्तान का क्या अर्थ होता है बताइए जल्दी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मुर्द घाटी वाला इलाका, कब्र वाला इलाका, है ना, सुखड़ वाला इलाका, और हरे भरे बागों का इलाका। देखिए वाह, क्या दे दिया है जी, कब्र, मुर्घट, है ना, मुर्दा घाटी, समझ रहे मुर्दा घाटी ना। सब चीज मत कीजिएगा, गलती से भी चले जाएंगे, समझ गए। यहाँ ये होगा, डी होगा, हरे भरे बागों का इलाका। 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, गलती मत कीजिएगा। 20 नंबर का जो है ना, लत कौन सा लिंग है? लास्ट प्रश्न है हमारा, लत कौन सा लिंग है? ये आप लोग कम से कम ये प्रश्न का सही उत्तर दे दीजिए, है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग, ये याद रखिएगा, कौन सा? स्त्रीलिंग, ठीक है। तो हम लोग आज जो है 20 प्रश्न का टारगेट रखे थे, ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआईपी क्वेश्चन सब, है ना, जिसको हमने पूरा किया, ठीक। आगे और भी बातचीत के प्रश्न जो है ना, 30 प्रश्न कल या परसों आप लोग को मिलेगा, ठीक है। उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए 20 प्रश्न कराने का मेरा यह मतलब है कि इंपॉर्टेंट सबको छाटा गया है। अब बोलिएगा सर 50 काहे करा दिए, 100 काहे करा दिए, करा तो दे, लेकिन उसको छाटना पड़ता है ना। आप एक तरफ से पूरा अलग कर रहे हैं हम लोग, समझ गए, पूरा बुक को जो है ना अलग कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन सा सबसे ज्यादा प्रश्न को पूछा गया है, उस तरह से हम लोग ना पैटर्न बनाए हुए हैं, ठीक है। अगला सेशन हम लोग बहुत जल्द लाएंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे से और भी रिवाइज कराएंगे। अभी थोड़ा कम लग रहा होगा आप लोग को, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आइएगा फिर देखिएगा किस तरह बवाल होता है। तो हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो है ना जम के तैयारी कीजिए। अभी आप लोग के पास जनवरी है, हम हैं, आप हैं, देखते हैं कैसे नहीं पास करते हैं। डंके की चोट पे बोल सकते हैं बच्चों, डंके की चोट पे हम लोग हैं, पास करवा के दिखाएंगे। और हम इस बार जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आप लोग को। बस आप लोग को मेहनत करना है। क्या करना है? मेहनत करना है। तो मेहनत करने के लिए क्या करना है? मोबाइल देखना है, रील देखना है? नहीं, मेहनत करने के लिए पढ़ना है, पढ़ना है, समझ गए। मेहनत करने के लिए पढ़ना है, मन लगा करके पढ़िए। बाकी हम है ना, हम सब कुछ आपको मदद करेंगे। पूरा पीडीएफ तो पीडीएफ तो हम देंगे नहीं, पीडीएफ हम देने से नहीं। देखिए हम झूठा वादा नहीं करते हैं। पीडीएफ में क्या रखा है आप अगर पढ़ लेते हैं तो पीडीएफ का आपको जरूरत नहीं होता है। पीडीएफ देखिएगा, पीडीएफ देखिएगा, क्या देखना है पीडीएफ में? हम यहाँ है ना, सबसे बड़ा पीडीएफ तो हम ही, हमसे बड़ा पीडीएफ के तो हम जब है यहाँ पर आपको पीडीएफ का कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग जरूर वीडियो को फिर से रीस्टार्ट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो। और जिसका 20 में से 20 सही हुआ तो आप समझिए कि एकदम आप आने वाले हैं, टेंशन नहीं है। और जिसका अगर यदि 2 भी सही नहीं हुआ तो भाई तो मेहनत करो, क्योंकि मेहनत के बिना कोई फल मिलने वाला में से है नहीं, समझ गए। कितनों भी आपको हम मदद कर दे, कितनों भी आपको हम मदद कर दे, आप लेकिन नहीं आ पाइएगा। तो हम लोग शेर हैं और बिहार बोर्ड को इस बार अपना औकात दिखाने आ रहे हैं, समझ गए। बस डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। क्या है एग्जाम, कुछ नहीं, निकाल देंगे, यूं निकाल देंगे, है कि नहीं। बस हिम्मत रखिए। फिलहाल तो मैं इसके लिए इतना ही कहूँगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत कीजिए। जय हिंद।